नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। निर्वाचन आयोग द्वारा सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा। तारीखों का ऐलान होते ही शहर में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू। सरदार शहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से सरदार शहर विधानसभा सीट रिक्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रदेश के चूरू जिले के सरदार शहर सहित देश के 5 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे चूरू जिले में आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग की घोषणा के अनुसार उपचुनाव के संबंध में गजट नोटिफिकेशन 10 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर और प्राप्त नामांकन की जांच 18 नवंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है तथा 5 दिसंबर 2022 को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर 2022 को होगी। उपचुनाव में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे तथा कुल मतदान केंद्र 295 होंगे। आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहां राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई और कस्बे के गांधी चौक तथा विधायक आवास पर कार्यकर्ता चुनावी चर्चा करते देखे गए। लोगों का कहना है कि कांग्रेस में दिवंगत विधायक के पुत्र अनिल शर्मा को टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं भाजपा में टिकट की दावेदारी के लिए अनेक चेहरे सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, शिवचंद साहू व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण के नाम की चर्चा जोरों पर है। उपचुनाव की घोषणा होते ही शनिवार को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस के 4 सालों के शासन पर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। सरदार शहर का उपचुनाव है और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों में इस सरदार शहर और जिले के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो रुका हुआ विकास है, जो पुलिस की व्यवस्थाओं से जिस प्रकार के गैंगस्टर पनपे हैं, और इन सारे मुद्दों को लेकर, किसान की तकलीफ को लेकर, कर्जा माफी में धोखे को लेकर, बेरोजगारी भत्ते में धोखों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनाव की घोषणा होते ही विधायक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र राजवी, शेर मोहम्मद बिसायती, दलीप पारीक, अशोक पांड्या, गोपाल बिजारणिया, शोएब बिसायती, हनुमान सिंह, ओम प्रकाश मेघवाल, हरलाल बेनीवाल, हैदर खोखर व जितेंद्र स्वामी आदि भी चुनावी चर्चा में मशगूल नजर आए। आप जो बात कर रहे हैं, हम तो चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस पूर्णतः तैयार है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्टेटमेंट आया है, श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का, और उन्होंने भी यही कहा है कि जीतेगा सुशासन और जीतेगी कांग्रेस। हमारे सम्माननीय विधायक जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और जैसा कि आज चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, तो पूर्णतः हम चुनावी मोड में हैं। हमारे नेता श्रीमान अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हम निस्संदेह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, अनिल शर्मा हमारे नेता हैं और आगामी नए विधायक हम अनिल शर्मा को बनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे विधायक जी ने 60 वर्षों तक जनता की सेवा की है और हमारी भावना है और जनता की भावना है, और हम ये चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में जिस प्रकार से विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने जनता की सेवा की, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सुपुत्र श्रीमान अनिल जी शर्मा हमारा नेतृत्व करें, इस तहसील का नेतृत्व करें। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा मतपेटी से पैदा होते हैं, और हमारे विधायक जी 7 बार के विधायक रहे हैं और निसंदेह राजस्थान में उनका एक अलग मुकाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठ विधायक हमारे एमएलए साहब थे। 7 बार, 1 बार या 2 बार एक अतिशयोक्ति हो सकती है, किसी कारणवश भी हो सकता है। 7 बार विधायक रहना
ये साबित करता है कि उन्होंने निस्संदेह लोगों के दिलों में राज किया है, जनता की सेवा की है। कहने का तात्पर्य सच्चा नेता वही होता है हर समय जो जनता के बीच में खड़ा रहता है। तो हमारी पूर्ण तैयारी है। जिस प्रकार से विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने जनता की सेवा की, उनके पच्चीनों पर चलते हुए उनके सुपुत्र श्रीमान अनिल जी शर्मा हमारा नेतृत्व करें, इस तहसील का नेतृत्व करें। उपचुनाव की प्रक्रिया तो सरदार शहर की तहसील जो उनकी शव यात्रा निकली थी भंवरलाल शर्मा की, उस टाइम ये तय कर दिया था कि उत्तराधिकारी तो अनिल शर्मा है। और हमारे यहाँ जहाँ भंवरलाल शर्मा के जो दरबार खुले थे वो उनके बच्चों में तय भक्ति, हम कार्यकर्ता में उनकी शैली आती है तो वो तो उनके वंश है। सेवा का मौका तो देखो आप सब ने देखा, अनिल शर्मा हमेशा से, और केसर वो तो भावी है ही, उनके पिता तो थे और दोनों भाई भी सेवा है, और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता वही सेवा भावी है, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा मिली हुई है हमें। तो चुनाव निश्चित तौर से सरदार शहर की जनता ने तय कर रखा है। पार्टी से हटके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अनिल शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताएगी और बहुत अच्छे वोटों से मार्जिन से चुनाव जीतेंगे अनिल शर्मा। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी हलचल तेज हो गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं में मीटिंगों का दौर शुरू हो चला। शुरू बीजेपी महामंत्री जितेंद्र शर्मा और सरदार शहर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। सबसे विधायक पंडित भंवरलाल जी का स्वर्गवास हुआ तब से ये चर्चा थी कि उपचुनाव होना है। एक तारीखों को लेकर के एक भ्रम था कि दिसंबर में होंगे, एक फरवरी में होंगे। चूँकि आज चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि पार्टी हमेशा से ही वो अपने कार्यकर्ताओं को वो सक्रिय रखती है। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो पहले से ही एक केवल मात्र उपचुनाव की बात नहीं है, ऐसे ही सक्रियता से काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हमारे वो गतिविधियां हमारी चल रही है। तो हमारे कार्यकर्ता है वो एकदम तैयार है चुनाव के लिए। देखिए, चुनाव हालांकि केवल सरदार शहर में हो रहा है, राजस्थान में ही, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं, विफलता है, उनकी वादा खिलाफी है, उसका भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा, अहम रोल इस चुनाव में रहने वाला है। आज जब ये सरकार, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उस समय वो किसानों को कर्जा माफ़ी लेकर के एक वादा लेकर के आई थी, युवाओं को रोज़गार का वादा लेकर के आई थी, एक बिजली पानी की जो समस्याएं हैं उन सब को वो ठीक करने का वादा लेकर के सरकार आई थी। इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये सरकार विफल है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो एकदम चरमराई हुई है। इन सब जो विफलताओं का असर है वो इस चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीदवार को लेकर के हमारी पार्टी में वो एक सामूहिक निर्णय का भाव है वो हमेशा से रहा है। तो इसके लिए भी पार्टी इसमें कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा, राय मशवरा करके वो एक श्रेष्ठ उम्मीदवार देगी, ये मेरा विश्वास है। बहरहाल कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तय करने की तैयारियों में जुट गई है। वहीं मतदाता भी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव की चर्चा में मशगूल हैं। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।